हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टॉपिक है छोटा सा बायोटेक्नोलॉजी का, फ्रॉम क्लास 12th। ठीक है, तो आइए आज हम जानेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा इसके डिस्कवरी को लेकर के। तो डिस्कवरी की जब बात आती है बेटा, तो एक पर्टिकुलर नाम आता है सामने, दैट इज आर्नी टिसेलियस। आर्नी टिसेलियस। आर्नी टिसेलियस जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1930s में ही इन्होंने डिस्कवर किया था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? तो बेसिकली बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक। ठीक है, ये एक टेक्निक है, बेसिकली लेबोरेटरी टेक्निक हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये लेबोरेटरी में इसको किया जाता है, लेबोरेटरी टेक्निक है। और इसका यूज किया जाता है फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन एंड आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो किसका किसका सेपरेशन करते हैं बेटा यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो इट इज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में बेटा दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एज वी नो, डीएनए एंड आरएनए। नेक्स्ट प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स किस बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज कहां कहां किया जाता है बेटा? तो सबसे पहला यूज बेटा इसका हम करते हैं इन फोरेंसिक साइंस। इट इज यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस। तो जो इसका यूज है फोरेंसिक साइंस, देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है बेटा, तो दिस आर द वेरियस फील्ड्स जहां पे हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में और डिस्कस करते हैं बेटा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली करते क्या हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा कि एक लेबोरेटरी टेक्निक है, इसमें हम कुछ अपैरेटस का यूज करते हैं। उस अपैरेटस के मदद से बेटा हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। ठीक है, डीएनए सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो चलिए बेटा इसको हम ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर भरा हुआ होता है मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ होता है मैट्रिक्स। हियर इज फिल्ड मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये मैट्रिक्स कोई और नहीं बल्कि इट इज अ एगेरोस जेल। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं एगेरोस जेल। ठीक है, जहां तक बात है एगेरोस जेल की, तो हाउ इट इज ऑब्टेन्ड? एगेरोस जेल इज बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड। इट इज अ पॉलीसेकेराइड। इट इज अ पॉलीसेकेराइड। ये एक पॉलीसेकेराइड है बेटा, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है अगर अगार से। अगार अगार, एगेरोस जेल इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अगार अगार। ठीक है, बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सी वीड। एक सी वीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सी वीड की जहां तक बात है बेटा, इसमें नाम आता है रेड एल्गी का। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ रेड एल्गी। और रेड एल्गी में बेटा दो, एक है जिलेडियम और दूसरा ग्रेसिलेरिया। ठीक है, दिस आर द टू सीवीड्स
जिसकी मदद से बेटा एगरोस जेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और एगरोस जेल यहाँ पे यूज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आप इस साइड देखोगे बेटा तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे अपैरेटस नजर आते हैं, इनको हम बोलते हैं वेल्स। ठीक है, ये होते हैं बेटा वेल्स, जहां पे बेसिकली हम सैंपल को लोड करते हैं। सैंपल इज लोडेड, यानी कि हम किसकी लोडिंग की बात कर रहे हैं, डीएनए सैंपल की। ठीक है, डीएनए इज लोडेड। दो अपोजिट पोल्स पे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं बेटा। ठीक है, जो कि अपोजिट चार्जेस के होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर दिया जाता है, दो अपोजिट पोल्स पे। ठीक है, यहाँ बेटा कैथोड, कैथोड पॉजेस नेगेटिव चार्ज, और यहाँ होता है बेटा एनोड, बेयर्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब करते हैं बेटा कि हम अपने डीएनए को वेल्स में लोड कर देते हैं। ठीक है, सैंपलिंग के लिए लोड कर देते हैं, और कुछ नंबरिंग की होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग कर दी जाती है। और अब यहाँ पे हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब करते हैं बेटा कि इसको हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी ने साफ लिखा हुआ बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है इस पे। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमारा डीएनए जो है बेटा, डीएनए इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है बेटा, तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, और यहाँ से डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट चालू होता है, और ये सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। एनसीईआरटी ने दूसरी बात कही है बेटा कि इसका जो सेपरेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज। अब आप ये सोचते होंगे बेटा कि अगर साइज के बेसिस पे डीएनए का सेपरेशन हो रहा है, तो जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के, उनको एकदम आगे की तरफ होना चाहिए, और जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, सेंस ये है बेटा कि अगर डीएनए के फ्रेगमेंट की लेंथ बड़ी होगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। और अगर डीएनए की लेंथ छोटी हुई बेटा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज विल बी लेस, नेगेटिव चार्ज कम होगा। ठीक, अब अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड इन रिस्पेक्ट टू लेस नेगेटिव चार्ज। लेकिन बेटा होता जस्ट अपोजिट है। साइज के बेसिस पे जो डीएनए का सेपरेशन होता है यहाँ पे, इस सेपरेशन के हिसाब से जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, वो आसानी से मूव कर जाते हैं एनोड की तरफ, और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं वो रह जाते हैं टुवर्ड्स द कैथोड। रीजन सिर्फ इतना है बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि चार्जेस का क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो इट विल गेट मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, और उस हिसाब से बड़े वाले फ्रेगमेंट्स आने चाहिए आपके टुवर्ड्स एनोड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो एगेरोस जेल है, जो एगेरोस जेल है बेटा, इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज पोरस इन नेचर। कैसा होता है ये, पोरस नेचर का होता है। तो जब डीएनए अपने मूवमेंट को स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द एनोड, इनके अंदर पाए जाने वाले पोर्स की वजह से
एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं बेटा सीविंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सीविंग इफेक्ट। इस सीविंग इफेक्ट की वजह से जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, वो ट्रैप हो जाते हैं टुवर्ड्स कैथोड, और जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो आसानी से बेटा कहाँ आ जाता है? टुवर्ड्स दी एनोड। और इस तरह से देखोगे आप तो जो डीएनए का सेपरेशन होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड एनोड as comparison to larger fragments that is found towards the cathode। तो सिंपल सा लॉजिक है बेटा, जो छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हमेशा बेटा कहा जाता है टुवर्ड्स द एनोड, और बड़े फ्रेगमेंट्स ट्रैप होकर के बेटा रह जाते हैं पीछे की तरफ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज टुवर्ड्स द कैथोड्स। तो जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतना ज्यादा यहाँ पे पीछे की तरफ होगा, और जो छोटे वाले फ्रेगमेंट्स होंगे वो हमेशा आगे की तरफ होंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सीविंग इफेक्ट, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, ठीक है। अब देखो बेटा, क्योंकि सेपरेशन तो हो गया, सेपरेशन इज डन। सेपरेशन होने का एस्टिमेटेड जो टाइम होता है दैट इज अराउंड 25 से लेकर के 35 मिनट्स का होता है, ठीक है। वंस वी हैव अप्लाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 25 से 35 मिनट के अंदर बेटा ये सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब बेटा देखिए, यहाँ पे सेपरेशन हमने कर लिया, बट इतना ये आसान नहीं है कि हम अपने डीएनए को वहां से उठा लेंगे, क्योंकि बेटा डीएनए इज कलरलेस, ठीक है। डीएनए जो होता है बेटा ये क्या होता है? कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। तो आफ्टर सेपरेशन ऑल्सो हम इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब बेटा हमें करना क्या है कि अगर हमें डीएनए को विजुअलाइज करना है, हम देखना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर डाई का। जो डाई यूज करते हैं बेटा दैट इज एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड के डाल देने से हमें तुरंत डीएनए विजुअलाइज नहीं हो जाएगा। इसको देखने के लिए बेटा हमें यूज करना होगा यूवी लैंप का, यूवी लैंप। इस यूवी लैंप से हम बेटा इस पर लाइट स्कैटर करते हैं, ठीक है, और यूवी लैंप से निकला हुआ यूवी रेडिएशन जो इसे निकलता है बेटा, इस यूवी रेडिएशन के वजह से जहां जहां पे भी ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं दे अपीयर ऑरेंज इन कलर। कौन सा कलर देते हैं बेटा? दे फॉर्म दी ऑरेंज बैंड। क्या बना लेते हैं ये? ऑरेंज बैंड्स, ठीक है, दे फॉर्म ऑरेंज बैंड्स। क्लियर? अब चूंकि जो हम सेपरेशन कर रहे हैं डीएनए का, ये सेपरेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट से निकाल सकें जिस फ्रेगमेंट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक बार हम अगर आइडेंटिफाई कर लिए कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो अब इस फ्रेगमेंट को हमें निकालना होगा बेटा कहां से? इस एगेरोस जेल से निकालना होगा, ठीक है। तो एगेरोस जेल से रिमूव करने की टेक्निक को हम बोलते हैं इल्यूजन। इट इज रिफर्ड टू एज इल्यूजन। तो सेपरेशन के बाद की जो टेक्निक है दैट इज टू एक्सट्रैक्ट द पीस ऑफ डीएनए जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट के एक्सट्रैक्शन को फ्रॉम एगेरोस जेल इज रिफर्ड टू एज इल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और ओवरऑल जो वर्किंग हमने देखा है इसको थोड़ा सा मैं आपको कुछ इमेजेस के फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक ओरिजिनल सेटअप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि यहाँ से देखिए इनको वोल्टेज सप्लाई दी जाती है। हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। दिस आर बेसिकली द टू इलेक्ट्रोड्स, और इन इलेक्ट्रोड्स को देखो केबल के सहारे ला करके ये इलेक्ट्रोड को निकाल करके देखिए यहाँ पे ले आया, यानी कि बेटा दिस इज दी एनोड। ये एनोड हो गया बेटा, और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट लगा दिस इज कैथोड, ठीक है। ये जो सेगमेंट आप देख रहे हो बेटा, दिस सेगमेंट हियर इज एक्चुअली द डीएनए सैंपल इज बीइंग लोडेड। यहाँ डीएनए सैंपल को लोड किया जाता है बेटा, डीएनए सैंपल इज लोडेड, ठीक है। यहाँ लोड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं बेटा। नाउ दिस इज द एक्चुअली एरिया वेयर मैट्रिक्स इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या होती है बेटा?
मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने बताया था, इट इज एगेरोस जेल। कौन सी मैट्रिक्स होती है बेटा? एगेरोस जेल। ठीक है। और फिर जब इसको हम वोल्टेज सप्लाई देते हैं बेटा, तो वोल्टेज सप्लाई की वजह से जो इलेक्ट्रिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा यहाँ पे सेपरेशन होता है डीएनए का। ठीक है। आइए इसके वर्किंग मॉडल को देखा जाए। देखिए, ये वर्किंग मॉडल है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ हियर इज द डीएनए सैंपल इज डीएनए सैंपल इन जेल लोडिंग बफर। ठीक है। यहाँ पे डीएनए सैंपल को हम क्या करते हैं बेटा, ले लेते हैं, लेकर के लोड करते हैं। ये बेसिकली एक माइक्रो पिपेट है बेटा, इसको बोलते हैं माइक्रो पिपेट। तो माइक्रो पिपेट के सहारे हम अपने डीएनए सैंपल को लोड करते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। ये जो लोडिंग है बेटा, इसमें जो लोडिंग होती है दैट इज टूवर्ड्स द कैथोड, नॉट टूवर्ड्स द एनोड। अब अगर आपसे कोई सवाल ये पूछते कि क्या होगा अगर हम इसको कैथोड की जगह एनोड की तरफ लोड कर दें, बेटा सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज है, अगर आप एनोड की तरफ उसको लोड करोगे, है ना, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड आप दोगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। सारा का सारा सैंपल वहीं रह जाएगा और कोई भी फ्रेगमेंट इसमें सेपरेट नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहाँ रखते हैं, टुवर्ड्स दी एनोड। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक ट्रे से यहाँ पे लगाया गया है कैथोड सेटअप। हियर इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई होती है बेटा 60 से लेकर के 150 वोल्ट्स की, और दूसरी तरफ लगा हुआ है यहाँ पे एनोड। हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बेटा, सेपरेशन होने लगता है। आप देखें यहाँ पे डीएनए सेपरेशन दिया हुआ है। एस्टिमेटेड टाइम जो है बेटा 30 से 45 मिनट का होता है। ये डीएनए सैंपल्स है और ये मार्कर डीएनए एक तरफ है। ठीक है। मतलब ये बताता है कि बेसिकली हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट में है। ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे सेपरेटेड बैंड्स जो है ये रहे डीएनए फ्रेगमेंट्स। और लास्टली बेटा हम यूज करते हैं किसका, ETBR, दिस इज इथिडियम ब्रोमाइड। और फाइनली फिर अप्लाई करते हैं यूवी रेडिएशन। ठीक है। जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं दे अपीयर ऑरेंज इन कलर, दे अपीयर ऑरेंज इन कलर, ऑरेंज इन कलर। ठीक है। ये अपीयर होता है ऑरेंज इन कलर, बेसिकली दे फॉर्म द बैंड्स ऑफ ऑरेंज कलर। ठीक है। तो ये वर्किंग मॉडल हो गया। दिस इज एक्चुअली द इमेज कि कैसे हम अपने डीएनए सैंपल को लोड करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, माइक्रोपिपेट के सहारे इन वेल्स में डीएनए सैंपल को बेटा लोड किया जा रहा है। ठीक है। हियर इज द लोडिंग। और इन वेल्स में लोड करने के बाद माइक्रोपिपेट की मदद से इसको लोड करते हैं। और फिर आप देखो, फाइनली जब हम इसको एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स द यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट डालते हैं इसमें बेटा, तो देखिए इस तरीके के ऑरेंज बैंड्स का क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होने लगता है, और इसी तरह से आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है। फाइनली एक बार लोकेट करने के बाद हम इस जेल के मैट्रिक्स से अपने डीएनए को आइसोलेट करते हैं, और टेक्निक मैंने बताया जैसा कि इसको हम इल्यूशन कहते हैं बेटा, इट इज रिफर्ड टू एज इल्यूशन। ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू सजेस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।